जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी वन आश्रम यूट्यूब चैनल। हमारे जितने भी चैनल हैं उन सबको बांट रखा है। जैसे तुलसी मंजरी पर औषधि की बात की जाती है, तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर पूजा पाठ से रिलेटिव बात की जाती है, तीर्थों की बात की जाती है, भगवान के स्तोत्रों की बात की जाती है, और तपोवन न्यूज के ऊपर धार्मिक समाचारों की बात की जाती है। तुलसी भक्ति रस के ऊपर कथा वार्ताओं की बात की जाती है। आचार्य कौशिक महाराज तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर विशेष वीडियो डाली जाती हैं, और उसी में से तुलसी वन आश्रम है, इस चैनल के ऊपर खान पान की बात करेंगे। इसलिए क्योंकि आश्रम में भंडारा अनवरत चलता है, इसलिए तुलसी वन आश्रम में हर समय भंडारा चलता है। सुबह 10:30 बजे पंगत चालू होती है और रात्रि को लगभग 11:30 बजे तक, जब तक लोग आते हैं तब तक वो चलता है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दाल चावल को लेकर के। यदि आपको डायबिटीज है तो अकेले चावल मत खाइए, उसमें दाल मिलाइए, क्योंकि दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उसके मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दाल खाने से हड्डियों में दर्द नहीं होता है। जब इसको आप चावल में मिला करके खाते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है जो शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। विटामिन और मिनरल भी दाल और चावल में ये होते ही हैं। फाइबर होता है दाल और चावल में, फाइबर भी होता है जो पाचन को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि डायबिटीज के मरीज हैं तो कम मात्रा में चावल खाइए, दाल का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। दाल और चावल स्वास्थ्य के लिए दोनों को मिला करके लाभदायक है। अकेले चावल खाओगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वजन नियंत्रण करने में भी चावल में जब आप दाल मिला लेते हैं तो फिर वो फ़ायदेमंद हो जाता है। दाल चावल में कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखते हैं, इसलिए वजन नियंत्रण करने में भी बहुत ज़्यादा यह मददगार है। तो यह सूचना हमें तुलसी वन आश्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देनी थी कि आप चावल अकेले मत खाइए। दही के संग भी आप चावल लेते हैं तो भी ये वजन बढ़ाता है। आप दूध के संग भी चावल लेते हैं तो भी ये वेट बढ़ाता है। चावल को यदि दाल के साथ में लिया जाए तो इससे फिर वजन नहीं बढ़ेगा। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। हड्डियों को मजबूत रखता है। दोनों को मिला करके आप लें। दाल में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत मददगार है। दाल चावल को दोनों को मिला करके आप लेंगे तो इससे तनाव बहुत कम होगा। दाल चावल में मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। इस दोनों को मिला करके आप ले सकते हैं। त्वचा के लिए बहुत बढ़िया है। दाल चावल मिला के लोगे तो त्वचा का इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कील मुहासे भी, कल मैंने कील मुहासे की बड़ी बातें करी थी, तो इसमें इतना ये मददगार है कि जैसे किसी के चेहरे पर दाग धब्बे पड़ गए हैं तो हमारे यहाँ चावल के उस पानी को माड़ बोलते हैं, माड़ उसको बोलते हैं। उसमें थोड़ी मुल्तानी माटी डाल करके यदि उसको चेहरे पर लगाया जाए तो इससे चेहरा भी साफ सुथरा बिल्कुल हो जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ खान पीन की बात कर रहा हूँ। तो आप बड़े हेल्दी होने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये बात कही जा रही है। अकेले चावल मत खाइए। चावल में आप दाल, तुअर की दाल मिलाइए, मूंग की दाल मिलाइए, उड़द की दाल थोड़ा बादी करती है लेकिन कम मात्रा में, उसमें मिला करके आप ले सकते हैं। आज का दिन बड़ा अद्भुत है और आपसे मध्याह्न काल में बात की जा रही है। कभी आप तुलसी वन आश्रम आइए, अखंड भंडारा चलता रहता है। बहुत लोगों की सेवा हो रही है। यहाँ रहने का, तुलसी वन आश्रम और भोजन का कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ लोग आते हैं, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। ये कुछ तुलसी वन आश्रम की फ़ोटो भी आप देख लीजिए। आश्रम भले ही ये छोटा है, लेकिन आने वाले लोगों के लिए यहाँ बड़ा आदर मिलता है, बड़ा मान मिलता है। इसका एड्रेस मैं बता देता हूँ। आप जब दिल्ली की साइड से आप आएंगे तो यमुना एक्सप्रेस से वृंदावन के कट पर आप उतरेंगे तो आप पुलिस बैरियर से थोड़ा सा चल करके वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आ जाएंगे। तो वहीं से दाहिने हाथ पर एक 600 मीटर चलने के बाद ही फिर दाहिने हाथ पर ही बिल्कुल वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में तुलसी वन आश्रम है, जिसका गेट सुबह 4:30 बजे खुलता है और जिसका गेट रात्रि को 11:30 बजे बंद होता है। लोग आते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना आनंद लेते हैं, कथा सुनते हैं। तुलसी वन आश्रम में 12 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक श्री शिव महापुराण की कथा है। आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं, अवश्य में पधारिए। और ये ध्यान रखिए, यहाँ रहने का और भोजन का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता।
बस शर्त यह है कि वृंदावन जो आएगा वो भगवान बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन जरूर करेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आचार्य जी क्या कहेंगे? तुलसी वन आश्रम ये नया चैनल चालू किया है, भक्तों को मैं कहना चाहूँगा इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हर चीज़ के ऊपर जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, हर चीज़ की गुणवत्ता और उसके नुकसान, ये दोनों चीज़ें बताई जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। आप स्वास्थ्य को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जी, आजकल बड़ा चिंता का विषय है स्वास्थ्य को लेकर के, और समस्त जनों को सजग होना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी दिक्कत होती है किस वस्तु के साथ क्या खाना चाहिए। बिल्कुल उसका अगर तासीर बदल जाती है। जैसा पूज्य महाराज जी कह रहे थे, अगर आप चावल खाओगे आपको नुकसान कर देगा डायबिटीज वालों को, अगर ये दाल के साथ खाओगे तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो वस्तु किसका सुजोग पा करके, इसका संयोग पा करके और क्या फल देता है, ये सब चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ। किस काल में क्या वस्तु खानी चाहिए। रात्रि को कोई वस्तु नुकसान करती है, अगर वही वस्तु अगर दोपहर में, जैसे मूली है, हाँ जी, रात में बहुत नुकसान करती है, दिन में बहुत फायदा करती है। जी, ये बहुत आवश्यक विषय है और इसका चैनल बनना बहुत अति आवश्यक था। यूँ तो महाराज जी चैनल के माध्यम से बताते, लेकिन पर्सनल इसी वस्तु के लिए, इसी बात के लिए और इसी ज्ञान के लिए चैनल बनाए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं सबसे कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा घर पे आपकी रसोई में क्या बन रहा है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाले हैं, कब बनाना चाहिए। इसीलिए ये विशेष आवश्यक है। तो इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।